स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, रोल ऑफ क्लाइमेट, सॉयल, इन्वायरमेंट एंड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के। और इसका हम लोगों ने पहला लेक्चर कर चुका और ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। फिर मिट्टी क्या होती है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट को कितने जोन में बांटा गया, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हम लोगों ने समझ लिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि लो टेम्परेचर से इफेक्ट क्या होता है पौधों पर। लो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, तो ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब टेम्परेचर लो रहता है, ठीक है, और किसी भी पौधे को जब वो अपना प्रारंभिक अवस्था में रहता है, जब वो एक तरह से बोलिए ग्रोथ जब करना स्टार्ट करता है, जो बढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसको टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। टेम्परेचर उसके टिश्यू को, उसके जो उसका सेल जो है उसको डेवलप करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर कम रहा तो उससे हो सकता है कि उसके टिश्यूज जो होते हैं, उसके सेल जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं करे, या फिर उसमें कीट पतंग वगैरह लग जाए, कीड़ा वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह उस पर इफेक्ट कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिर हम लोग कम टेम्परेचर से क्या हानि है, तो एक एक करके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जो बेसिक था वो हम लोगों ने हमने बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर क्या क्या उनमें बीमारी होगी, कौन सा उसमें डिजीज होगा, तो वो सब हम लोग जानेंगे। तो पहला है हमारा ब्लैक हर्ट। ब्लैक हर्ट, इसको शीत क्षति नाम से पुकारा जाता है। जो ब्लैक हर्ट जो है बीमारी जो है पौधे का, इसको शीत क्षति से के नाम से पुकारा जाता है। इसमें आंतरिक लकड़ी काली पड़ जाती है। जो वृक्ष है, जो पौधा है, उसका जो आंतरिक का जो भाग है, अंदर का जो भाग है, वो काला पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन कैम्बियम तथा छाल जीवित रहती है, लेकिन उसका जो छाल जो रहता है वो सब जीवित रहता है, लेकिन अंदर का उसका जो टिश्यू वगैरह जो है, अंदर का आंतरिक भाग जो है, जो लकड़ी है, वो काला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है पहला। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वो है आपका क्रॉच इंजरी। क्रॉच इंजरी, इसमें क्या होता है, इसमें न्यून तापमान द्वारा बड़ी एवं छोटी शाखाएं की नोक की उत्तियां नष्ट हो जाती है। इसमें क्रॉच इंजरी में होता है कि जो इस लकड़ी का मतलब कम तापमान में जो छोटा बड़ा लकड़ी होता है, उसका जो शाखा जो होता है, ठीक है, उसका जो ब्रांच जो होता है वो नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका तीसरा हमारा जो लो इफेक्ट के कारण जो हमारा बीमारी है, वो है क्राउन इंजरी, ठीक है। क्राउन इंजरी, इसमें पाले के प्रकोप से जमीन के धरातल के पास नुकसान पहुंचता है। छोटे पौधों के तने की छाल फट जाती है एवं मर जाती है, तथा अंदर की रस प्रवाह करने वाली उत्तियां शीत के कारण फट जाती है। तो क्राउन इंजरी में क्या होता है कि जो पौधा है, ठीक है, जो फसल है, जो पौधा है, उसका जो छाल वगैरह जो होता है वो फटने लगता है, वो उसका टिश्यू जो होता है वो मरने लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा इफेक्ट है इसका, वो है छाल का फटना, ठीक है। चौथा जो है वो है छाल का फटना। छाल का फटना, स्प्लिटिंग ऑफ बार्क। तो अधिक पाला पड़ने से छाल फट जाती है, और कभी कभी समस्त तने एवं शाखाएं की छाल फट जाती है। तो कम टेम्परेचर से पौधा जो होता है, वृक्ष होता है, उसका छाल भी फटता है, ठीक है। फिर आपका है, उसके बाद है नए प्रो एवं शाखाओं का नष्ट होना। कम टेम्परेचर से जो नया तना आ रहा है, जो नया शाखा जो आ रही है, वो भी बर्बाद हो जाता है। तो ये कुछ बीमारी, ठीक है, कुछ इंजरी और कुछ रीज़न थे
लॉ ऑफ इफेक्ट के कारण होने वाले, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसको बचाएंगे कैसे, इसको बचाया कैसे जाए लो टेम्परेचर से, इसको सुरक्षित कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए। तो इसका ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा जो आज का होगा वो मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वृक्ष को कैसे बचाया जाता है, कौन सा मेथड हम लोग, तो इसको इसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला आपका बाय कल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। पहला कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा, और दूसरा जो है वो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो पेड़ को दो तरह से, दो मेथड से बचा सकते हैं हम लोग, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला जो है कल्चरल प्रैक्टिस है तो उसको हम लोग जानेंगे, फिर दूसरा मैकेनिकल प्रोटेक्शन है तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या क्या है। तो इसमें जो है हमारा वो है पाला प्रतिरोधक जातियां उगाना, ठीक है। इसका जो है पहला वो है आपका कि हम लोग ऐसा पौधा लगाएं जिस जो कम तापमान में भी रह जाए, जो कम तापमान में भी उग जाए, ठीक है। तो आम की बहुत सी जातियां जैसे लंगड़ा, मुंबई हरा, सफेद, फजली कला तथा मालदा पाला प्रतिरोधक है। ये सब जो आम के वृक्ष हैं इसमें पाला नहीं पड़ता, मतलब ठंडा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ठंडा नहीं पड़ता है सबको, ठीक है। फिर नींबू की भी कुछ जातियां हैं जो ठंडा सह सकता है, जो कम टेम्परेचर में भी लग सकता है। उसके बाद दूसरा विधि जो है हमारा वो है वायु वृत्ति लगाना, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ विंड ब्रेक, मतलब ऐसा फल लगाना, ऐसा पेड़ लगाना जो हवा को, जो तेज हवाओं से भी बच सके, ठीक है, जिसमें तेज हवा का भी इफेक्ट ना पड़े, तो वैसा फसल हम लोग को लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपका तीसरा पॉइंट जो है कोमल फल वृक्षों को फल उद्यान के माध्यम में लगाना चाहिए। फिर चौथा है पौधे को समय पर खाद पानी तथा कर्षण क्रियाओं देकर अधिक और सभी बना देना चाहिए। पांचवा है आपका शीतकाल में उद्यान में पानी देकर तापक्रम को 2 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाना संभव हो सकता है, अतः इस समय नियमित सिंचाइयाँ देते रहना चाहिए, ठीक है। उसके छठा पॉइंट जो हमारा वो है रोपनी के चारों तरफ बाड़ लगाकर छोटे पौधों को पालों के प्रकोप से नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो कल्चरल प्रैक्टिस से हम लोग, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट था कि हम लोग को ऐसा फल लगाना चाहिए जिसमें ऐसा वृक्ष लगाना चाहिए, ऐसा पौधा लगाना चाहिए जिसमें ठंडा ना घुसे, जिसको ठंडा से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, जिसको कम टेम्परेचर से कोई फर्क ना पड़े। फिर हम लोग कोई पौधा लगाते हैं अपने गार्डन में तो उसको चारों तरफ से घेर देना चाहिए ताकि उसमें ठंडा हवा नहीं घुसे। तो ये सब कुछ पॉइंट थे, ठीक है। अब मैकेनिकल के द्वारा हम लोग कैसे बचाएंगे, तो मैकेनिकल के द्वारा हम लोग, मेरे पास है दो ऑप्शन इसमें। पहला इसमें हीटर है, ठीक है, हम लोग हीटर का यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है हीटिंग बाय स्मोक, धुआं से भी हम लोग हीटिंग बाय स्मोक। तो पहला है कि हम लोग हीटर से इसको जो गार्डन है उसको हीट कर सकते हैं हीटर्स के यूज के माध्यम से। और दूसरा जो है कि हम लोग धुआं करके भी उसको उस एरिया को गर्म कर सकते हैं। तो ये था मैकेनिकल प्रोटेक्शन और ये हमारा इसमें कल्चर प्रोटेक्शन था, जिसमें 5-6 पॉइंट थे। फिर है आपका कवरिंग, ठीक है, इसी में एक और पॉइंट है कवरिंग। कवरिंग करके हम लोग पेड़ पौधे को ठंडे से बचा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है।
हाई टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा, उधर से देखने में डिस्टर्ब हो रहा है ना, इधर से ठीक है। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने लो टेम्परेचर के बारे में जाना कि लो टेम्परेचर से क्या हो सकता है, कौन कौन सी हानियाँ होती है पौधों में, फिर क्या बोलते हैं उसको कैसे बचाया जाता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों पर, तो वो जानेंगे। तब पौधों को वृद्धि काल एवं शुभावस्था अवस्था दोनों में ही उच्च तापक्रम से कुछ हानि होती है। इसके द्वारा पौधों में सनबर्न तथा सन स्कैल्ड नामक की क्षति पहुंचती है। लो टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट हुआ था, ब्लैक हर्ट, ठीक है, इसमें लकड़ी अंदर से काला हो जाता है। उसके बाद था हमारा क्रॉच इंजरी, उसके बाद था क्राउन इंजरी और छाल का फटना था, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर से दो ही बीमारी या फिर क्षति पौधे को होता है। जो पहला आपका एक जो पहला कहलाता है वो है सनबर्न, ठीक है, सनबर्न। और दूसरा जो है वो है आपका सन स्कॉल्ड। और दूसरा पॉइंट जो है वो सन। तो ये दो क्षति पहुंचता है हाई टेम्परेचर से पौधों को, ठीक है। अब इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बचा कैसे देते हैं। तो इसको हम पौधे को ढक के इसको बचा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है कि छाया कर दे, जहाँ पौधा लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग छाया करके उसको बचा सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं, सिंचाई करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें, इरिगेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस इरिगेशन करें, सिंचाई करें, जिसके कारण जो जिस जगह पौधा हम लगाए हैं, ठीक है, वो जगह एरिया वो ठंडा रहे, ठीक है, वो ठंडा रहे। तो अगर वो ठंडा रहता तो उस पर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर ज़्यादा तापक्रम ज़्यादा टेम्परेचर उस पर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हमारा जो पौधा होगा वो क्षति से हम लोग उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एग्रोनॉमी का क्लास मिल जाएगा, जिसमें तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है। तो उसको भी देखें आप लोग, एग्रोनॉमी भी वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट आप लोग को ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में हॉर्टिकल्चर के साथ एग्रोनॉमी भी पढ़े। उसके बाद ये ख़त्म करके हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर का सारा टॉपिक हम लोग, सारा बुक का सारा चैप्टर, सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी। और कुछ मेन पॉइंट्स हम बीच में देते रहेंगे, प्लस में एग्ज़ाम के समय हम आपको इम्पोर्टेंट